मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस तरह से बहुत दिन बाद मैं वीडियो शायद शूट कर रही हूँ। शायद कम से कम हफ्ते भर हो गए होंगे। मौसम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप लोगों के यहाँ कैसा है ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, इसमें बारिश का कोई वही नहीं है कि इसमें बारिश हो, पर क्या कह सकते हैं। इस समय किसान, फिलहाल हम लोग भी किसान हैं, तो इस समय मौसम ऐसा हो रखा है कि जितनी इसमें धान की कटाई हो रखी है, सबके खेतों में धान पड़े हुए हैं, सब खराब हो रहे हैं। और कुछ तो घर पे आ गए हैं, जिसका तो वो सही है, और जिसका घर पे नहीं आए हैं उसके लिए तो बहुत ही ख़राब स्थिति है। क्योंकि धान अब अगर कटते जैसे छूटे हैं तो वो भी उगा जाम आएंगे, और जो अगर अभी नहीं कटे हैं वो गिर, पूरे इतना तेज़ हवा चल रहा है ना, गिरने की वजह से भी ख़राब हो रहे हैं धान। पर क्या ही कर सकते हैं, भगवान के आगे तो, भगवान की मर्जी के बगैर तो किसी का कुछ भी नहीं। भगवान के आगे किसी का कुछ नहीं चल सकता। और मेरे यहाँ ये देखिए, मेरे यहाँ धान आया है तो ये भीग ही रहा है, ये ऐसे ढका हुआ है। पर वो मेरी गलती से मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि यहाँ रखने के लिए, काली में बोले यहीं रख देता हूँ, पर मैं ही मना की। मैं सोची कि मैं वीडियो बनाऊंगी और फिर कालीन पे धान रख देंगे तो ये फिर गंदी हो जाएगी। बस इसी के चक्कर में मैंने रखने नहीं दिया। पर अब मुझे ही डांट मिली, बोला कि तुम्हारे वजह से ही धान भीग रहा है। और मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा बारिश होगी, नहीं तो रखवा देती। जिस दिन आया था धान उस दिन उतना ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी, पर आज होने लगी। नहीं तो इतना नहीं हो रहा। मैं सोची कि ठंडी के मौसम में इतना बारिश कहाँ होगी। बारिश में समझ में आता है बरसात में कि होगी भाई, और बारिश के मौसम में होती है। और इस समय मौसम भी नहीं था बारिश का इतना ज़्यादा, पर हो रही है बिल्कुल। अभी मौसम ऐसा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठंडी अचानक दस्तक दे दिया। तो आज है आंवला नवमी, वो भी आज देखिए 10 बजे से स्टार्ट हुआ था, 10:27 से शायद। तो फिर इसलिए हम लोगों ने आंवला नवमी नहीं मनाया है। और आज फ़िलहाल जो बाटी चोखा खाते हैं ना आंवला के पेड़ के नीचे, तो वो आंवला के पेड़ के नीचे आज बाटी चोखा का प्रोग्राम हमारे यहाँ है। और वो नहीं करूँगी आज, आंवला नवमी की पूजन नहीं किया। कल करूँगी तो आप लोगों को संपूर्ण वीडियो बताऊँगी कि मैं कैसे आंवला नवमी पे बिल्कुल सरल विध से करती हूँ। फिलहाल चलिए अंदर चलते हैं, बाटी चोखा का इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि इस समय बज चुका है 3, और 3 बजे से नहीं करूँगी ना तो कुल 25 लोगों का खाना है। हाँ 25 हो जाएंगे शायद, क्योंकि हमारी वो वाली देवरानी भी, ये बगल, इस साइड बगल भी देवरानी, इस साइड भी बगल भी देवरानी, और हमारी फैमिली है जो हमारे भांजे हैं, और मेरे भाई की फैमिली। तो इतने लोग होते हैं खाना खाने वाले। क्योंकि आंवला नवमी के दिन ना मेरे भाई के यहाँ है, न इस देवरानी के यहाँ, तो फिर इतने लोग हो जाते हैं। तो अभी नहीं, मैंने घी पिघलाया था, इसे अभी धुलना है और सारा किचन की सफाई कर ली। अब फटाफट से चोखा यहाँ तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए बैगन वगैरह सब कुछ आ चुका है, इतना ही नहीं है, बहुत सारा बैगन है, बहुत सारा है। अभी इसे कट करके रख देती हूँ बॉयल होने के लिए। बॉयल नहीं, जैसे मैं बनाती हूँ तेल, और उसमें कुकर में तेल लगा के मैं रखती हूँ। वो वाला नहीं बनाती हूँ जो बनता है आग में, तो इतना आग कहाँ से पाऊँगी, तो आग वाला भी नहीं बनाती हूँ और ना तो बॉयल वाला। सीधे मैं तेल में रख देती हूँ, पक जाता है, वो वाला बनाऊँगी। अभी ये वाला पुराना टमाटर ले लेती हूँ। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, बताती हूँ कौन कौन आएगा अभी बनवाने। सबको बुलाई हूँ क्योंकि मेरा हाथ, पता है आप लोगों के साथ फ़िलहाल इसमें ब्लॉग तो शेयर नहीं कर रही हूँ, तो नहीं बताती हूँ। तो इसमें मेरा ये वाला हाथ ना कम से कम, कब से पता है, नवरात्रि का मैंने सफाई किया था तभी मेरे हाथ में मोच आ गई थी, आज तक नहीं ठीक हुआ। तो फिलहाल जैसे तैसे काम कर रही हूँ। जब होता है ना घर वालों को बना बनाया खाना मिल जाता है ना, तो कोई केयर नहीं करता हम लेडीज़ों का। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। जिस दिन अगर बैठ जाऊंगी ना तो शायद इलाज हो जाए। अब जब तक कर रही हूँ तब किसी को ध्यान ही नहीं जाता कि मेरा हाथ भी ख़राब है।
तो जैसे तैसे कर रही हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। क्या ही बताऊँ मैं, आटा गूँथने में किस तरह से एक हाथ आगे गूँथती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा करके गूँथती हूँ, तो ये वाला हाथ मेरा बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इसलिए मैंने दोनों देवरानियों को बुलाया है कि मैं भैया आटा नहीं गूँथ पाऊँगी, और तो सारे काम धीमे धीमे कर लूँगी, और ज़्यादा आज आटा गूँथवाएगा तो आ जाना। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। देखिए करने लगी तैयारी चोखा की। तो मैं ऐसे चोखा बनाती हूँ, आलू छील के, उसके बाद बैगन भी कट करके, और कुकर में थोड़ा सा डालती हूँ तेल, और फटाफट से रख देती हूँ। तो ये जो पानी में आलू बॉयल करके बनाते हैं ना, वो थोड़ा सा फीका फीका सा रहता है, ये इसमें जो है ना वो सोंधपन रहता है। तो ऐसे में बनाती हूँ। तो ये बैगन, टमाटर और ये आलू तीनों कट करके आगे नीचे बैगन डाल दूँगी, फिर टमाटर डाल दूँगी, फिर आलू डाल दूँगी, और उसके नीचे आगे सबसे पहले तेल डाल के, मतलब सब कुछ करके रख दूँगी, और नमक डाल दूँगी तो पक जाते हैं। तो ये देखिए मैं इतना करते ही कट कर ही रही थी, तब तक मेरे देवर और देवरानी आ गए। तो भाई ये दोनों लोग बहुत ही बड़ा हेल्प किए थे, मैं क्या ही बताऊँ। और सब लोग मिलके, और बहुत जल्दी खाना का तो पता ही नहीं चला। पता है 5:30 बजे हमारा खाना पूरा बन के तैयार हो गया था। मैं 3 बजे से सोची कि थोड़ा थोड़ा करूँगी ना तो हो जाएंगे। तब तक सवे आ गए, मतलब मेरे देवर भी घर पे थे, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, तो नहीं गए थे कोर्ट। और देवरानी भी थी, और वो वाली भी देवरानी मेरी आ गई थी। तो सब लोग 4-4 लोग जहाँ मिल गए तो काम, और एक लोग के लिए तो ज़्यादा हो जाता है, अगर सब लोग मिल गए तो ज़्यादा काम नहीं। तो ये देखिए कोई कुछ कर रहा था, कोई, और ये देखिए मेरे देवर जी भी, ये चोखा पूरा बन चुका है। तो यहाँ बन के उसके बाद अब चावल तब बनने लगेगा। तो ये बोले चोखा और दाल मैं बनाऊंगा, तो ये बना रहे थे। तो बहुत ही मस्त है, मतलब स्वभाव अच्छा होना चाहिए। और मैं माता रानी से निवेदन करती हूँ कि भाई किसी की नज़र न लगे मेरे इस परिवार को, क्योंकि होता है ना कि सब लोग फैमिली अगर मिल के जिस घर में रहती है ना, तो वो जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाती है। और अब किसी की नज़र न लगे, क्योंकि एक बार मेरे यहाँ ऐसे हो चुका है। कभी कभी होता है ना कि, जबकि मेरे देवरानी भी, आज तक तो मेरे देवरानी से भी मेरा तो कभी भी, और ये देवर गांव में रहते थे, और जो मेरी देवरानी एक और हैं तो वो ये वाली, ये तो हमारे साथ ही रहती हैं। तो भाई आज तक तो हमारा कभी भी 10 साल इनकी शादी को हुए, नहीं 10 से 13 साल हुए, 13 साल में आज तक कभी न बहस हुई, न तो बोलचाल बंद हुआ, आज तक हम लोगों का कभी भी नहीं हुआ। और ये भी देवरानी आई हैं तो ये भी वैसे ही हैं स्वभाव का। तो हम लोगों का ये रहता है कि कभी आज तक ये नहीं हुआ कि 1 आध 2 महीने बोलचाल बंद हुआ हो या तो बहस हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। सब मिलजुल के रहते हैं, अपना बनाते हैं खाते हैं, जैसे घर अलग अलग है। और जब कुछ फंक्शन हुआ तो साथ में रहेंगे। तो आज था आंवला नवमी, तो आंवला नवमी के दिन ये देखिए सब लोग मिलजुल के बनाते हैं, खाते हैं, और जब भी मिलते हैं तो ये जे कहीं जाना हुआ तो एक साथ जाते हैं। तो यही बहुत बड़ी बात है। और तो ये देखिए यहाँ चावल बनने लगा। तो क्योंकि देखिए मिले जैसे एक साथ रहने में बहुत वाहवाही नहीं है, कि कुछ लोग हैं कि एक साथ रहते तो हैं, पर न तो बोल है न तो चाल है, और जब देखो तब आए दिन लड़ाई होती रहती है। उससे तो ये अच्छा है भाई कि हम लोगों के बीच कभी भी ना बहस हुई, ना कभी लड़ाई हुई, ना तो कुछ भी नहीं हुआ। आज मुझे 18 साल हो गए, और मेरी ये जो मेरी देवरानी है उनको 13 साल हो गए। कभी हम दोनों में तो कभी भी नहीं हुआ। और साथ ही वहाँ भी थे और यहाँ भी, जब से ये घर बनवाई 9 साल हो गए यहाँ इनको रहते, कभी हम लोगों के अंदर ये नहीं हुआ कि बहस हो जाए, 1 आध 2 महीने बोल चाल ना हो, आए जाए ना, ये सब कभी भी नहीं हुआ है। हमेशा ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है। तो इससे ना जो ज़िंदगी होती है वो आसान हो जाता है। कभी भी ये सब नहीं होता हमारे घरों में। तो वही बोल रही हूँ भाई, किसी की नज़र न लगे, भगवान जैसे रिश्ता अभी तक चलाए वैसे ही चलता रहे, क्योंकि हमें नहीं अच्छा लगता किसी से बहस करके उसके बाद रहना। और फिलहाल देखिए एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों लोग अगर सही हैं तो ये मैं नहीं कहूँगी कि मैं नहीं, मेरी दोनों देवरानियाँ भी अच्छी हैं इसलिए चल रहा है। ये भी है किसी एक के अगर एक लोग रिश्ता निभाएंगे तो कभी भी नहीं निभेगा। फिलहाल दोनों मेरी देवरानियाँ भी अच्छी हैं भाई, अच्छी नहीं बहुत अच्छी हैं, क्योंकि कोई बहसबाजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहस कर ले, कोई कुछ कर ले, नहीं। सब लोग जो ये नई देवरानी हैं, ये पास में इनको भी 1 से 1.5 साल हो गए आए, ये भी बहुत सही हैं, बहुत ही अच्छी हैं। और जो वो मेरी देवरानी थी वो भी
सही हैं और बहुत अच्छी हैं। तो कभी किसी से ना बहस होती है ना कुछ होती है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं और ये बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि परिवार के साथ रहो, मिलजुल के रहो और हंसो बात करो हो और हर चीज़। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। अगर मेरा ये है ना कि अगर कोई मुझसे बात ना करे 1-2 दिन 4 दिन, तो वैसे तो जैसे हम लोगों का कभी जो मेरी छोटी वाली देवरानी है थोड़ा सा उनका मेरे जेठानी का आगे है तब देवरानी का, उनसे जैसे 1-2 दिन 4 दिन मिले हो जाते हैं, तब भी ऐसे नहीं लगेगा। अगर बहस हुई अभी कर लो, अगर कोई मतलब ऐसा हुआ नहीं है, मैं एक बात कर रही हूँ तो मैं रह ही नहीं पाऊँगी, मुझे उलझन होंगे, घबराहट होंगे, सब कुछ होगा। तो इसलिए और पता है अगर जैसे नहीं आ पाते ना तो हम लोग फ़ोन से बात कर लेते हैं। जैसे ये वाली जैसे छोटी वाली देवरानी, जैसे इस समय बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश में भाई कौन आएगा, तो दिन भर में एक आध बार फ़ोन से बात हो जाएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इस तरह से हमारा है। तो ये जो रिश्ता है ऐसे ही बरकरार रहे सालों साल, जब तक हम लोग ज़िंदा रहें तब तक ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहे, भगवान करे इससे इसे किसी की नज़र ना लगे। मैं यही बार बार कह रही हूँ कि माता रानी कभी किसी की नज़र ना लगे। क्योंकि हम लोग पूजा जैसे नवरात्रि में पूजा मिलजुल के सब लोग करते हैं, मेरी देवरानी सारे बच्चे सब लोग। तो इस तरह से होता है। तो फिर यहाँ देखिए पूरा आटा आगे से गूँथ गया था, उसके बाद फटाफट से मैं लिट्टी बना बना के रख ली और उसके बाद फटाफट से, और हम लोग देखिए तीनों लोग बातें करने में इतने मगन हैं कि पूछिए ना। और किस टॉपिक की बात हो रही थी पता नहीं, पर बात पता नहीं बहुत हो रही थी हम लोगों की। तो ये देखिए तो अच्छा भी लगता है जब जहाँ 3 लोगों की ग्रुप हो, तो वहाँ मुँह तो किसी का औरतों का मुँह तो कभी बंद होने वाला है नहीं, कुछ न कुछ तो बातें होती ही रहेंगी। तो इस तरह से बात करते करते पूरी लिट्टी एक पेपर पे बिछा के रख लिए। उसके बाद ये देखिए आग बाहर ही हो गया था। जैसे आग जब बन गई, आग एकदम धुआं ख़त्म हो गया, उसके बाद यहाँ लाए तसला में, क्योंकि बारिश हो रही थी और बाहर अगर जैसे थोड़ा सा बारिश रुकी हुई थी, मैं सोची कि वहीं बना लूँगी, पर मेरे देवर बोलने लगे कि वहाँ भाभी बनाओगी। मान लो जैसे ही लिट्टी रखा गया उसके बाद बारिश होने लगी तब क्या होगा, आग भी बुझ जाएगी और बनेगा भी नहीं। तो ये देखिए तसला लिए, उसमें से उसी में सुलगा के उसके बाद 2 तसले में, क्योंकि काफ़ी लोग हम लोग थे ना, तो इसलिए एक तसले में तो होता नहीं। फिलहाल मेरी जो वो थी, पर एक तसले में मैं सोची कि नहीं होगा, पर एक ही तसले में मेरा हो गया था। मैं इसलिए 2 तसले में सुलगाई, क्योंकि मैं सोची कि एक तसले में नहीं होगा, पर इतना आग था ना एक में ही अच्छे से हो गया। तो ये देखिए दूसरा मेरी देवरानी वो कर रही थी कि ये हो जाएगा, और जो मेरी दूसरी देवरानी है वो बर्तन धुल रही थी। तो वही बोल रही ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा था। तो आंवला नवमी के दिन हम लोग हमेशा से आंवला नवमी के दिन लिट्टी बाटी खाते ही खाते हैं। तो इस तरह से इसे बना के, और ये देखिए और आंवला के नीचे ही खाते हैं, आंवला के पास बनाते हैं। पर इस बार भगवान की मर्जी नहीं थी तो इसलिए आंवला के नीचे नहीं बन पाया, क्योंकि बारिश हो रही है तो बारिश में तो बाहर बन नहीं सकता है। तो इसलिए इस बार आंगन में ही बना लिए, यहीं सब लोग खा लेंगे। तो नहीं तो हर साल आंवला नवमी के दिन आंवला के नीचे ही ये लिट्टी बनता था और वहीं खाते थे और पूजा भी करते थे। तो इस बार पूजा की मुहूर्त जो है ना वो कल है। और थोड़ा सा ये है कि माला फूल आज भी मैंने चढ़ाया, धूप बत्ती और दीपक जलाया सब कुछ करके। और ये जो बाटी बन जाएगी, बाटी और देसी घी में लगा के गुड़, ये सारी चीज़ें आज मैं भोग लगा दूंगी और पूजा जो है वो कल मैं करूँगी। तो आज इसी तरह से करूँगी। तो यहाँ इस देखिए एक ही तसले में बन गई, एक तसला का आग फालतू ही गया और मैं सोची कि हो सकता है ना हो पाए, इसलिए मैंने एक में और सुलगा दिया था, पर एक में ही हो गया। क्योंकि तसले में ना तो चारों तरफ से गर्म रहता है, जल्दी बुझती नहीं है आग। अगर नीचे मैं बनाती हूँ ना तो नीचे काफ़ी ऊपरी लग जाती है मेरी, तो इसी के अपेक्षा से मैंने ज़्यादा ऊपरी ली थी, क्योंकि इतनी लिट्टी मुझे बनानी है तो ज़्यादा मैंने उस हिसाब से लाया था, उस हिसाब से सुलगाया था। पर एक ही में हो गया अच्छे से, और मैं सोची कि नहीं होगा, तो क्योंकि तसले में गरम काफ़ी देर गरम थी और जल्दी आग बुझी नहीं, इसलिए अच्छे से हो गया। तो यहाँ ये देखिए इस तरह से बना रही थी और तीनों लोग थोड़ा थोड़ा देखिए, क्योंकि एक लोग के जैसे जलती जा रही थी और इसलिए दोनों लोग पलट रहे थे, और चिमटा 2 ही था तो इसलिए 2 लोग पलट रहे थे।
तो इस तरह से हमारा होता है और छोटी सी पार्टी। तो कभी कभी होना चाहिए, क्योंकि जैसे वैसे तो अपने घर हमेशा बना खा रहे हैं, तो कभी कभी जैसे तीनों परिवार एक साथ खाएं तो उससे क्या होता है ना, मिलें बैठें एक साथ, कुछ बोलें कुछ बतियाएं कुछ, तो ये अच्छा लगता है। तो ये हम लोग करते हैं। और पहले तो मेरी यही छोटी देवरानी थी, तो और हम थे इतनी 2 ही फैमिली थी, अब 3 फैमिली हो गई। तो अच्छा और अच्छा लगने लगा, अब तो कुछ ना कुछ बतियाएंगे बोलेंगे, तो इस तरह से होता रहता है। तो अभी इतना तो इसमें पका रही हूँ और इतना भी नहीं, और वो क्योंकि उस तसले में बहुत ज़्यादा आग थी इसलिए अभी नहीं रखी, क्योंकि ज़्यादा आँच में रखने से ना तो वो अंदर तो पकती नहीं है, बाहर बिल्कुल जल जाती है। तो वैसे बनाना नहीं है, क्योंकि हमारे हस्बैंड लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही खाने में वो निकालते हैं। अगर खाना फिर वो होता है ना, तुरंत दिखाएंगे कि ये देखो आटे ही रख दिया तुमने तो इसलिए बहुत ध्यान से पकाना पड़ता है इसे। तो यादव भैया आ गए थे इसलिए हम लोगों ने मुंह ढक लिया, क्योंकि वो दूध लगाने आ गए थे यादव भैया। तो फिर उसके बाद उनके जाते ही फिर से मुंह खुल गया, क्योंकि पल्ला रखना तो मुझे कहो ही नहीं, पता नहीं सबके साथ होता है कि मेरे साथ होता है, पर मुझे पल्ला रखने में बहुत ज़्यादा, मूड तो कोई मुझे उससे ढकाए ना। और क्योंकि आदत जब सासू माँ थी गांव में रहते थे तो आदत पड़ी थी, अब जब गांव में नहीं रहते हैं तो यहाँ कोई वही नहीं है कि मुंह ढकूँ या तो कुछ करूँ, तो इसलिए यहाँ मुंह ढकने की जो आदत है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब नहीं ढका जाता है मुझसे, तो बिल्कुल भाई मैं ज़्यादा कहीं जाती भी हूँ ना तो मुँह ज़्यादा देर ढकती हूँ तो मेरा सर दर्द होने लगता है। तो यहाँ इस तसले में भी मैं इस तरह से पकाने लगी, और यहाँ मेरा खाना पूरा बन गया। और ये देखिए मेरे देवर और मेरे भांजे दोनों लोग खाने लगे, दाल चावल और बाटी चोखा, तो ये सारी चीज़ बन गए हैं। तो ये देखिए ये 2 लोग यहाँ खा रहे हैं। और हमारे यहाँ ये है ना कि जैसे बड़े और छोटे में कदर होता है, उसे आप एक संस्कार ही मान लो, क्योंकि जो मेरे भांजे हैं वो भी नहीं इनसे ज़्यादा बोलेंगे, तो और जो मामा हैं इनके ये यहाँ खा रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये जो संस्कार है ना वो शुरू से है कि बड़ों से ज़्यादा जिसे होता है ना कि फालतू ना ज़्यादा बात करना। तो मेरे ये दोनों बच्चे और ये के देवरानी के बच्चे और ये यहाँ खा रहे थे, और वो जो मेरी देवरानी थी वो खाना लेके आंवले के नीचे चली गई खाने, और हम लोग यहाँ खाने लगे। तो ये देखिए ये यहाँ हैं और वो मेरे जो देवर हैं और भांजे वहाँ खा रहे थे। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ, अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।